इन रियल सेंस हम बोल सकते हैं कि पूरी तरह एनईपी को हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया। बोलते तो डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, फिर देन वी डिस्कस्ड इट। तो बोला गया कि मुझसे डिस्कस किया गया, मैं ऐसे बताऊं आपको, लेट दिस क्लस्टर बी द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द एचपीसी। We have a structure of 5 plus 3 plus 3 plus 4 as per the new education policy. इन 5 years में ऐसे स्कूल से पहले वाले जो ईयर्स है, प्राइमरी भी है और बाल वाटिका भी है, वो 3 साल हमें पहले एक्स्ट्रा देने, फिर हमें फर्स्ट में आना। फर्स्ट और सेकंड वो 3 साल पहले मिला के बनाता है पहला स्टेज, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। यानी मैं ऐसे बोलूँ वो स्किल्स आ जाएंगे। तो हम कितना पीछे थे, हम कहां से स्टार्ट करते थे, 6 साल की, हम कितना बाल वाटिका वगैरह हो गई, मैपिंग हो गई वहां पुलवामा। एंड दूसरी बात ये है कि कॉग्निटिव जन का आत्मसंग इस कॉग्निटिव टर्म इस्तेमाल दैट इट इज रिलेटेड टू द मेंटल एक्टिविटीज। तसम छ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज गई लर्निंग अचीवमेंट। अब लर्निंग गई, मैं बच्चे को सिखाऊंगा 2 + 3 = 5, ब्याह को बच्चा बोलेगा नहीं मुझे कोई भी 2 डिजिट सम करना आएगा, दैट्स कॉम्पिटेंसी एक्वायरमेंट। न कि 2 + 3 = 5, नहीं, ये मुझे बोले अब मैं किसी भी सिंगल डिजिट को ऐड कर सकता हूं, किसी भी 2 सिंगल डिजिट को ऐड कर सकता हूं। अगर इसने किया तो उसको कॉम्पिटेंसी अचीव हो, वो होते हैं कॉम्पिटेंसी। वो वन होता है किसके सिलेबस। ये है हमारा करिकुलम गोल, इसको वहां लिखा गया है सीजी, असम लिखा सीजी मींस करिकुलम गोल। इसके नीचे आ रही है कॉम्पिटेंसीज। इसके नीचे ये ब्रेक है लर्निंग आउटकम्स में। तो इसको वो लिखते हैं एल ओ फिर एस लिखते हैं ऐसे, एलोस, इसको एलोस बोलते हैं लर्निंग आउटकम्स। व्हाट इज करिकुलम गोल? डायरेक्शन। डायरेक्शन इसका मतलब होता है डायरेक्शन, इसको चुवातो, ये होती है डायरेक्शन। इसके तीर शासन पर कोई एरो हम छोड़ते हैं, उसकी कोई डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन होती है सिलेबस में, जाना कहां है हमारा, वो डायरेक्शन होती है। ये वाला कॉम्पिटेंसी होती है। इस डायरेक्शन के लिए आपको स्किल्स की जरूरत है। अगर आपको कहीं जाना है आपको स्किल्स की जरूरत है। स्किल्स मतलब अगर पाकुन देता आगे शॉर्टकट देता है रोड का पर्च पाकुन गोस्ताबुन या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐसा को गाड़ी तक इस्तेमाल जहाज में गस इस्तेमाल अच्छे स्किल्स जरूरत। तम स्किल गसान हासिल थ्रू तथ क्या कॉम्पिटेंसी। अब ये स्किल जो है ना, इनको छोटे छोटे स्किल्स में ले लो, ब्रेक दिस इनटू स्मॉल स्किल्स। यानी इस स्किल को अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे पार्ट्स में ले लो। जैसे आपको सम एडिशन सीखना है, वो आपको स्किल है, एडिशन सीखना है। पहले आप स्टार्ट करोगे सिंगल डिजिट से, ये हो गया एक स्किल। फिर करोगे एडिशन स्टार्ट डबल डिजिट से, हो गया दूसरा स्किल, छोटा स्किल। फिर करोगे ट्रिपल से, हो गए, और ये मैंने बोर्ड स्किल एडिशन, तो गई कॉम्पिटेंसी। अच्छा ना ये सन से अगर हमें डायरेक्शन है, वो है करिकुलम गोल होती है डायरेक्शन। इसके नीचे सिलेबस बनाओ, इथे के सोन सिलेबस में ब्रेक करिकुलम गोल इनटू कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटेंसीज इनटू एलोस। करिकुलम गोल से टोटल 13, कॉम्पिटेंसी से 64, एलोस एलोस पाने बनाओ जैसे ये 8th स्तंभ एलोस। तो वो लर्निंग आउटकम्स है यहाँ पर ना। इतगो क्लियर कुछ जाए कर भी इस्तेमाल तो तक गुस्ता ये सुन गया तो क्या वनान। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने सोचा कि अगर आप आ जाएंगे हम एचपीसी हल से प्रोग्रेस कार्ड को यूज होता है, उसका प्रोग्रेस कार्ड दैट वाज वन डायमेंशनल, उसका ट्रेडिशनल प्रोसेस दैट वाज वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मतलब वो हमें ये किताब साइंस में से इसने लाया 100 में से 90 100 में से 100। तो वो क्या था कि उससे क्या हम बच्चे के बारे में सोच, बस यही एक चीज बोल सकते हैं इसने मार्क्स इसमें लाया, यानी उसको ये शायद ठीक आ रहा है, तो बाकी कुछ पता नहीं चल रहा था। इसकी लैंग्वेज कैसी है, इसका बिहेवियर कैसा है, अच्छा इसके अदर स्किल्स कैसे हैं, इसकी को करिकुलर एक्टिविटीज कैसे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा था।
इसीलिए मजबूर हो गए, उन्होंने बोला कि हम वन डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड से हमें कुछ पता नहीं चला, हम बोल भी नहीं सकते। लेकिन उसके उसके बरक्स अगर आप एचपीसी किसी को दोगे, फिर जब वो एचपीसी उसको देखेगा, एक एक झलक का ये मल्टी डायमेंशन, उसको वो उस बच्चे के बारे में पूरा उसको पता चल जाएगा ये बच्चा कैसा है। बिकॉज उसमें असेसमेंट सिर्फ उसको एक तो सेल्फ, एक वो खुद बोलेगा मैं कैसा हूं, और दूसरा उसका दोस्त बोल सकता है ये कैसा है, और उसको जो पेयर असेसमेंट बोलते हैं, और इवन टीचर आपकी असेसमेंट भी उसको होगी, इवन पेरेंट्स से। और फिर हम जब पेरेंट्स आ जाएंगे कहां से ना बड़ा सोच उस एचपीसी व्हिच इज हाउ वी हैव मेंटेन्ड दिस प्रोग्रेस 360 डिग्री। अच्छा 360 बना ना, 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड हमने कैसा प्रिपेयर किया इस बच्चे के लिए, तो फिर हमारा भी नाम उसमें बनेगा नहीं आया। हमें बहुत वाहवाही मिली और हमें बाहर से भी बोला गया जम्मू एंड कश्मीर इज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस एनईपी 2020। अब ये है फाउंडेशनल स्टेज, मैंने बताया 3 से लेकर 8 साल तक की है। फिर होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जनाब, ये एनईपी आउट ऑफ पैरा नंबर 4.35। कौन सा पैरा? 4.35 कि हमें कोई ऐसा प्रोग्रेस कार्ड चाहिए जो हमें स्टूडेंट के बारे में ना सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दे, बस न्यूमेरिकल वैल्यू में यस और नो बोले, यस और नो हमें स्विच नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जो उसकी ऑलराउंड प्रोग्रेस हमें बताए। ये पैरा नंबर 4.35 में एनईपी 2020 में लिखा है, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आ गया एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज। फ्रेमवर्क का समझ फ्रेम छु ना, इट शेयर अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, दैट्स नॉट निपुण भारत कोर्ट अंडर ये रोल आउट। और फिर एचपी, और वंस दैट बच्चा और बच्ची कम्स टू द क्लास 11th, जब हमारे पास बैठते हैं उनको नहीं आता है मैथमेटिक्स का, इसका मतलब उनको वो बुक आती है, कौन सी बुक? जो 10th में सिलेबस में है, इसका मतलब कॉम्पिटेंसी हासिल एक्योर नहीं। यह सन कम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सन कम यह कॉम्पिटेंसी हासिल कर, कुछ मज प्रॉब्लम ये, और कॉम्पिटेंसी कोई एक क्लास में हासिल नहीं होगी, कॉम्पिटेंसी स्टेज में हासिल होनी चाहिए। यू नो स्टेज मीन्स फाउंडेशनल स्टेज, मिडिल स्टेज, क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी स्टेज। फिर क्या करना है कि लर्निंग आउटकम जो है कि रोजन मगर डिफरेंट, क्लास सेकंड में रोज रिगर कम पम, फर्स्ट में क्लास सेकंड में रोज थर्ड पम, ठीक है, सो दैट पूरे स्टेज में कॉम्पिटेंसी ऐसा सिलेबस ऐसा ही है, ये नहीं क्लास में, ये स्टेज वाइज है कॉम्पिटेंसी इन टीचिंग द स्टूडेंट्स एट दिस फाउंडेशनल लेवल। हाँ ओके, अब फैमिली एंड कम्युनिटी रोल, फैमिली का बहुत रोल है इसमें पढ़ाने में, आपको पेरेंट के साथ इन टच रहना है। हमने यहाँ टीचर्स को बताया कि एक टीचर 5 पेरेंट्स के साथ क्या रखेगा, एसोसिएशन अभी, पर मैं चाहता हूं कि सारे टीचर्स के साथ एसोसिएशन हो, ताकि हम उनके साथ एक बॉन्ड बनाए। हमें उनको नहीं बोलना चाहिए, मतलब मैं हमारे जब हम पढ़ाते थे हम बोलते थे इसको पेरेंट को बच्चा असल की तम से वन पेरेंट, हमें ये नहीं बोलना है, वी आर नॉट अलाउड। तो फिर हम क्या टीचर हैं, अच्छा सब मिनट वापस रवास, वो नहीं करना आज के बाद प्लीज। उसको बोलना है पेरेंट्स साहब प्लीज आप बहुत अच्छे हो, सिर्फ कोऑपरेट करो आप हमारे साथ, बाकी आपकी खता नहीं है, हम आपको देंगे आपके बच्चों को बना के। बिकॉज तुम तो पर कंट्रोल, कभी ये पेरेंट्स को ऐसा कर दे उसको विक्टिम बनाते हैं, तो पेरेंट बेचारा हमसे फ्रस्ट्रेट होता है अंदर से, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, ऊपर से हम उसको डबल फ्रस्ट्रेट करते हैं, क्या बोलते हैं इसीलिए आज के बाद हम पेरेंट्स को प्लीज ये नहीं बोलना है, पेरेंट्स के साथ बात करनी है, जैसे उसको उसका भी रोल है अच्छे से, पढ़ाई उससे उसको प्रॉब्लम आ जाती। और अगर पेरेंट प्रॉब्लम में आया वो पिलर ऑब्जर्व कर, मैं उसको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, तुम सवाल देते सुनिए, ऐसा नहीं कि वो हम मेजर नहीं कर पाए, फिक्र तब कॉम्पिटेंसी है, ठीक है, जो मेजर नहीं होता है वो हमारे बुक्स में नहीं आता है, जैसे ऑनेस्टी, यू कैन नॉट मेजर ऑनेस्टी, बट आप उसके बारे में इसलिए ज्यादा पढ़ाते हो। यह बट नेक आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो, नेक उसको टेस्ट दियो, यू हैव एनी टेस्ट, कोई ना रूब्रिक है ना टेस्ट है ना कोई चेकलिस्ट बना सकते हैं उसके लिए, इसीलिए वो चीजें नहीं, हमें वो है जो हमारे मेजर होते हैं, मेजरेबल होने चाहिए, पता चलना चाहिए कि इसमें कॉम्पिटेंसी हासिल हुई। नाउ करिकुलम गोल मैंने बोला, ये मैंने आपको जुबानी बोला, देखिए आप डेफिनेशन अगर तो दिस इज करिकुलम गोल, दिस इज कॉम्पिटेंसी, दिस इज लर्निंग आउटकम।
स्कोप में ये डेफिनेशन मैंने बताई, आप स्कोप पे डायरेक्ट आ जाएंगे। इट्स अ लॉन्ग टर्म इन जनरल, मैंने पहले ही बोला कॉम्पिटेंसी कोई एक साल में नहीं होती, स्टेज में हासिल होती है। इसलिए शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म, लॉन्ग 4 साल का है, तो इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म है इसका गोल। लेकिन इसके बरक्स जो कॉम्पिटेंसी है, दिस इज मिड टर्म कॉम्पिटेंसी, मिड टर्म वो आते एक लगी बड़ी बात। मगर ये जो है ना कौन सा लर्निंग आउटकम, ये शॉर्ट टर्म है, एक लेसन के बाद ही आप बोल सकते हो, लेसन पढ़ा इसके बाद ही पता चलना चाहिए इसको ये हासिल होगी, उन्हीं को बोलते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? कॉम्पिटेंसी में आप साल लगा सकते हो, लेकिन एलोज में ये एक एक सबक के बाद ही हासिल होना चाहिए, एक एक लेसन के बाद ही हासिल होना चाहिए, तो ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है। और कॉम्पिटेंसी मिड टर्म है, करिकुलम गोल लॉन्ग टर्म। अब एग्जांपल दे रहा हूं, स्टूडेंट शुड बी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, किसमें? करिकुलम में डाल रहा है। पहला वाला तो इतना नहीं दे रहा था, पहला वाला न्यूमेरिकली उसको सॉल्व कर रहा था, जनाब मैथ में अगर सेहत हो ठीक, मैथ में 100 में से 100, अगर टफ तो रस हो सकता है उधर ही साइंस में फेल, कंट्राडिक्टरी। यहां नहीं है ऐसा, अगर टफ थे ऐसा वो भी मैनेज हो सकता है, बिकॉज हमने इसको असेसमेंट पहले से ही करनी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर इसलिए बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसको हम असेसमेंट दे रहे ताकि ये सीखे, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये ओनली नहीं बाय द एंड ऑफ सेशन नहीं है, इसमें बाद में करना है समेटिव ऑफ ऑल, मगर पहले फॉर्मेटिव आपको करनी है, मिनिमम 6 मैक्सिमम कुछ भी, लेकिन इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा देखिए दूसरी बात, अब जो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, सपोज ए स्टूडेंट डजंट परफॉर्म वेल, उसने परफॉर्म वेल नहीं किया, उस वक्त हम डांट रहे स्टूडेंट को, आप बुरे बच्चे हो, उसको नहीं बोलना है, उसका मतलब है मेरी पेडागोजी में फॉल्ट है, इसको मेरा समझ में नहीं आया। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज नॉट फॉर टू टेस्ट द चाइल्ड, इट इज फॉर टू टेस्ट योर पेडागोजी, इसे प्लीज याद रखिए सुना। सो दूसरा, जब आपको इसको फिर से पढ़ाना है, फिर दूसरा आसान ही है, ध्यान रख ध्यान, सबसे आसान ही है मैथमेटिक्स, ना कोई याद कर रहे हैं ना कुछ करेंगे, लैंग्वेज है, लैंग्वेज। अब ये देखिए, एंड पार्टिसिपेटरी इन इंक्लूसिव असेसमेंट, ये इंक्लूसिव असेसमेंट भी है, बस बोलता हूं मैं, पता है फिजिकल डेवलपमेंट में ये 3 है, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट में ये 3 है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये 2 है, लैंग्वेज लिटरेसी डेवलपमेंट ये 3 करिकुलम गोल है। एथिस्टिक, देखो एथिस्टिक, हाँ एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट में ये एक गोल है और एक्स्ट्रा गोल है, टोटल कितने? 13 है, मैंने बोला 13 गोल्स ऑफ होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। डिटेल्स किसके? बच्चे की, फॉर एग्जांपल नेम, एड्रेस, स्कूल वगैरह, वहां पर होगा पिन कोड, टीचर कोड जो आपका अपना होगा, आपार आईडी, ठीक है। इसी तरीके से जनरल इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, क्लास, है ना, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, जो भी बोले, जो 3 ऐड हो गए ना, अभी ये पहले नहीं थे, अब आ गए। उसके बाद ग्रेड 1, ग्रेड 2, दैट मींस ये किसके लिए है? फाउंडेशनल स्टेज, पता चला ये किसके लिए है? फाउंडेशनल स्टेज, दिस एचपीसी इज फॉर द फाउंडेशनल स्टेज, मिडिल स्टेज के लिए अलग है। अब देखिए मदर, गार्डियन नेम, मदर्स नेम या फादर्स नेम, यहां पर उसकी ऑक्यूपेशन क्या है उससे भी पता चलता है, ऑक्यूपेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि कहीं पर क्या होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं, कहीं पर बेचारे एड्रेस नहीं कर पाते बच्चों को, हमें वहां हेल्प करना है। इसमें मैंने एक बार गुजरात की एग्जांपल दी, गुजरात में वो जो पानी से वो साल्ट बनाने वाले थे, वहां पर साल्ट पेन में काम कर रहे थे, बच्चन वो उनको भेज नहीं रहे थे स्कूल, क्योंकि उनको वो पूरे दिन रहते थे उसी में, वो नमक बनाने में। फिर जहां हेडमास्टर साहब आ गए वहां स्कूल में, उसने बोला हमारे स्कूल का रोल क्यों कम है, और जब उसने, यही होता है, इसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च। क्या बोलते हैं? छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एजुकेशन में एक्शन रिसर्च कहलाता है। मैंने जो इनके साथ बात की डॉक्टर बिलाल के साथ, उसको मैंने बोला एक्शन रिसर्च किया करो, उसके लिए सैंपलिंग भी ज्यादा नहीं चाहिए। अब जो है उसने देखा कि हमारे स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आ रहे, पता चला रीजन है इनके माँ बाप जा रहे हैं समंदर में, वो वहां नमक बनाते हैं, वो उसी में बिजी रहते हैं, उनको यहाँ नहीं बेच रहे, वो उनको लग रहा है कि हम अपर क्लास के लोग हैं, हमें इनके साथ क्या वो रेस लगानी है। तो हेडमास्टर साहब को प्रॉब्लम समझ में आ गई, उसको सॉल्यूशन देनी थी उसको, तो सॉल्यूशन क्या दी उसने? बनाए छोटे छोटे कार्ड, हैप्पी बर्थडे के, हैप्पी बर्थडे, बच्चे का पैदा हुए तो उनके घर में कार्ड भेज दिए। सपोज उसके बच्चे का नाम है दानिश, फॉर एग्जांपल हैप्पी बर्थडे दानिश, सपोज वो बच्चा है 2 साल का, उस वक्त 6 साल का बच्चा दर्ज होता था, हैप्पी टीचर, उनको लगा वो हेडमास्टर अपना है,
एक एसोसिएशन हो गई, सबने स्टूडेंट्स को कहां दर्ज किया, उसी एकदम रोल बढ़ गया उस स्कूल का। और इसने एक के लिए ने, अच्छा हमारे लिए क्या है, हमारे लिए अभी आसान है, हमारे लिए बीएलओ साहब ने ऑलरेडी काम करके रखा है, डीओबी क्या है, हमें नहीं करना है, उसने खुद रजिस्टर बनाई थी बेचारे ने, तब हमें नहीं करना। अगर कोई इनिशिएटिव हमसे कोई अच्छा आ गया, कोई इनिशिएटिव इनोवेटिव हमारे से आ गया, समझ लेना पद्मश्री के भी आप दावेदार बन जाओगे। नंबर ऑफ सिबलिंग्स, देखो सिबलिंग्स का भी पता होना चाहिए, मदर टंग कौन सी है घर में, कश्मीरी। अब मसला आया, अब एक मसला आया कि घर में जो कश्मीरी करते हैं वो अलग है, हमारी किताबों में कश्मीरी है, अब उसमें चल रहा है चर्चा। ये कर ब्रोट करो करो कि भाई वो घर वाला कश्मीरी अलग है और किताबों वाला कश्मीरी अलग है, उसका भी ख्याल रखना है, बहुत ख्याल रखना है। दैट मींस यहां आपको एसोसिएशन पेरेंट्स के साथ कितनी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है एसोसिएशन पेरेंट्स के साथ। नंबर ऑफ वर्किंग डेज, नंबर ऑफ डेज अटेंडेड, देखिए अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर में ये देना है इस तरीके से। क्या पहले रिपोर्ट कार्ड में ऐसा था? नहीं था ना, यहां आ गया आप। अब उसके बाद इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट, रीडिंग में क्या इंटरेस्ट है, डांसिंग सिंगिंग प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कैसी इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स गेम्स में कैसी इंटरेस्ट है, क्रिएटिव राइटिंग में कैसी इंटरेस्ट है। वो क्रिएटिव राइटिंग कैसे पता चले भाई, उसको इमेज एक दो, उसको बोलो इमेज जरा बेटा इसको एक्सप्लेन करो, आपको पता चलेगी क्रिएटिविटी वहां से। कभी वो ऐसे वहां से निकाल के वर्ड्स देंगे, अगर अजीब तरीके होगी, अब बोला दिस बच्चा इज क्रिएटिव, वहां से पता चलेगा आप। ये एग्जांपल है। एंड देन गार्डनिंग, देखो गार्डनिंग, क्या पहले गार्डनिंग पे जोर देता कोई? योगा, आर्ट, ग्राफ्टिंग, अच्छा एंड अदर, प्लीज स्पेसिफाई। इसने वे भी मौका दिया कि इसके बगैर भी तो कुछ। दिस इज, लिख सुपानो नाउ मी, यहां पर अपना नाम लिखिएगा बच्चा, देखो कितना खूबसूरत बनाया बच्चे के लिए ताकि वो उसको अच्छा लगे। देखिए माय बर्थडे इज ऑन डैश, वो खुद लिखेगा, ठीक है। अगर बच्चे को नहीं आया तो यू कैन सपोर्ट हिम, कोई बात नहीं, बट ट्राई कर लेना, उससे कम से कम उसे पूछ लेना। देखिए आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, देखो यहां पर लिखना है, ये उसको भरना है, उसके लिए। अच्छा आई लिव इन डैश डैश, ये देखिए यहां पर क्या कर रहा है, और माय फ्रेंड्स, जो है शबीर वो भी है, हाँ कुलदीप वो मेरे फ्रेंड है। दिस इज माई फैमिली, कौन सी फैमिली लिखेगा, कौन कौन है, फादर का नाम, मदर का नाम, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जो भी होगा यहां लिखेगा इस डब्बे में। आई वॉन्ट टू बी अ डैश, देखो एम आ गया, गोल उसकी एम यहां पर आ गई। आई वॉन्ट टू बी अ डैश डैश व्हेन आई ग्रो अप। अच्छा कौन सा कलर, माई फेवरेट कलर, कौन सा कलर आपका फेवरेट है, ये देखिए ये बच्चे के लिए। बट अगर बच्चे को नहीं भी आए तो यू विल सपोर्ट मी, कोई बात उसमें कुछ नहीं। पार्ट बी, पार्ट ए खत्म, पार्ट बी क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या कैसा कर रहा है, करिकुलम गोल्स, चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स दैट कीप देम हेल्दी एंड सेफ, यम छ तथ करिकुलम गोल्स में देखित इस बुक यूस वना। अब आपको जरूरी हमारी हमारे लिए वो देखना भाई उसमें कॉम्पिटेंसी हासिल हुई कि यहाँ पर यस नो आपको करना पड़ेगा, हुई कि नहीं हुई। एक्टिविटी क्या है, असेसमेंट क्वेश्चंस, आप कौन से क्वेश्चंस को डाल रहे हैं असेसमेंट के लिए। अच्छा अब हम क्या करते थे, हम पढ़ते गुड बेटर बेस्ट, ऐसा बना ब्रोड दुबगनस आई एम एक्सक्लूसिवनेस। इससे भी ये क्या होता है कि इससे कैटेगरीज बन रहे हैं, कोई बेस्ट बना है, अरे भाई हम क्यों बोलेंगे ऐसा, हम कोई दूसरा नाम देंगे जिसे बेस्ट वेस्ट नहीं रहेगा। क्या नाम दिया, अगर सबसे अच्छा करेगा उसको शिकायत दे दो, डिसेबल्ड। हमें क्या बोला गया, नहीं दिस इज नॉट ए गुड वर्ड, क्या वर्ड है उसके लिए, स्पेशली एबल्ड। अब नहीं हुई डिस्क्रिमिनेशन, पहले क्या थी डिस्क्रिमिनेशन, पहले थी एक्सक्लूसिवनेस, अब उसकी वजह से क्या आ गई इंक्लूसिवनेस। अब ये ही यहां पर भी है, हम किसी को बोलते हैं बेस्ट, बच्चा बेहवान दिलस लगान, क्या सिर्फ शाहिद बेस्ट है, मैं नहीं बेस्ट हूं, इसलिए हम इस टर्म्स को चेंज किया गया। क्या रखा गया, सिकाई माउंटेन स्ट्रीम या स्ट्रीम माउंटेन सिकाई। इसमें आपको देना है भाई अवेयरनेस में कैसा है, सेंसिटिविटी में कैसा है, क्रिएटिविटी में कैसा है, जैसा होगा उसमें आपको टिक करना है, ठीक है। इतना समझ में आया ना। उसके बाद जनाब यह है आपका टीचर्स फीडबैक, आपका फीडबैक फॉर ईच एबिलिटी मार्क द अप्रोप्रिएट लेवल। अब आपको अप्रोप्रिएट लेवल करनी है, यहां पर कौन सी स्ट्रीम है, माउंटेन है कि सिकाई है। देखिए सर्कल द पिक्चर दैट शोज हाउ यू वर्कड ऑन दिस एक्टिविटी। सेल्फ असेसमेंट बच्चा खुद करेगा अपने लिए, आई लाइक डूइंग दिस वर्क, आपने उसको कोई एक्टिविटी दी, कबड्डी दिया, कुछ और दे दिया, एक्टिविटी दे दी, और फिर आई लाइक डूइंग दिस वर्क, यस नो और डू नॉट नो, उसको क्या करना है सर्कल। अगर बच्चे को नहीं आया उसे पूछ लेना, फिर उसको सर्कल करना।
क्या बच्चे आपने एक्टिविटी लाइक की? अगर यस बोलेगा तो इसको सर्कल मारेंगे, अगर नो बोलेगा इसको, अगर डू नॉट नो तो इसको। बच्चे को फोर्स नहीं करना है, आपको क्यों नहीं। देन आई फाउंड दिस वर्क इजी, बच्चे के लिए, दिस इज, ये बच्चे के अपने एसेसमेंट है। आई फाउंड दिस वर्क इजी, यस नो अदर, देखो सिमिलीज में, तो उस पर सर्कल करना है। टू डू दिस वर्क आई नीडेड, ये काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए? क्लासमेट्स की हेल्प, टीचर की हेल्प, बुक्स की हेल्प, कंप्यूटर की हेल्प, नन, उसको सर्कल करना है। ठीक है, अब सर्कल द पिक्चर दैट शोस हाउ योर फ्रेंड वर्कड ऑन दिस एक्टिविटी। अब किसके लिए? दोस्त के लिए, पीयर असेसमेंट। माय फ्रेंड लाइक डूइंग दिस वर्क, सर्कल करना है। पहले अपने लिए कर रहा था, अब क्या बढ़िया है, किसी कैसा है, दोस्त के लिए कर रहा है। रिव्यू, क्या रिव्यू देगा ये? बढ़िया। माय फ्रेंड फाउंड दिस वर्क इजी, सिमिलीज में, टू डू दिस वर्क माय फ्रेंड, मैं बहुत एक्साइटेड हूं अंदर से, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, ये देखिए। एंड देन पेरेंट्स, केयर गिवर, जो गार्डियन होगा वो आप सर्कल करेगा। अच्छा, लर्निंग टीचिंग रिसोर्सेज आर एट होम, ये घर में किससे सीखता है? बुक से, न्यूज़पेपर से, टॉयज गेम स्पोर्ट्स से, फोन कंप्यूटर से, इंटरनेट से, उसको वो क्या करेगा? सर्कल करेगा। तो यहां पर अपना कमेंट दे सकता है पेरेंट, क्योंकि अगर पेरेंट कमेंट देने की गोल यूज करते सटाश तो वो समझ, वो भी चलेगा। या जब पेरेंट टीचर मीटे उसे पूछो, आप उसकी हेल्प कर सकते हो सकता है वो बिल्कुल ही इलिटरेट हो, उसको बिल्कुल ही समझ में ना आए, लेकिन आप उसको पूछ के यहां पर असेसमेंट दे सकते हैं। उसके बाद करना जो मैंने उसमें बोला वही यहां पर भी, ठीक है। इसमें भी वही है, टीचर्स फीडबैक, है ना। फिर अपनी असेसमेंट, दोस्त की असेसमेंट, वो असेसमेंट करिकुलम 2 में। फिर क्या करना है? फिर ऐसे डोमेन 3, वो थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ना 5 डोमेन, इवन सारनी गस इथे पर रिपीट, सेम गस रिपीट। फिर डोमेन नंबर 4 लैंग्वेज लिटरेसी। हाँ बोलो ना प्लीज। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये अलग अलग आ रहा है ना, डेवलप गोल्स। हाँ गोल्स अलग अलग आ रहे हैं, कुछ फॉर्मेट ही सेम। हाँ अच्छा है ना, फॉर्मेट सेम ही है, इसका कैसे इजी, ठीक है, लेकिन सिर्फ गोल्स अलग अलग। ये डोमेन 5 है, 5 और +1 है 6, ये उनके लिए अलग अलग है, ठीक है। देखिए ये टीचर, फिर ये 5वां डोमेन एस्थेटिक एंड कल्चर, इसको इनका हेचना मतलब गुमराह इतने चितला तुली छोड़ तो, ये बुरी बात नहीं है, पतलन वीडियो और फिर करेंगे शो, नहीं कोई नहीं कुछ करेगा आपको अगर ये एस्थेटिक से रिलेटेड होगा आपको, ठीक है। मतलब गुबरी सीट था शोध, जरा ये यहाँ ठीक है, अगर कोई आएगा वो क्या बोलेगा, इसे नहीं सेंसेस, ये उसकी लाइफ में भी अच्छा है, नीचे ना पढ़ाई, ये भी तो पढ़ाई, ये क्या है, ये जरूरी किताब हुई होती है, ये किताब के बाहर जो पढ़ाई है बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। हाँ आफ्टर मारना इसका, ये रूब्रिक में आता है जिसमें आप कंडीशन देते हैं, इसको रूब्रिक बोलते हैं। एनीवेज, फिर देखिए और एक डोमेन 5, 5.1 आम्ही 5.1 ये 6 असते मगर 5 से रिलेटेड अच्छा देखा 5.1 कौन से पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स, बिल्कुल जिस तरीके से वहां आपने किया इस तरीके से। अब ये पार्ट नंबर सी, पार्ट ए को पार्ट ए एस में पर्सनल इंफॉर्मेशन, पार्ट बी एस में मिस टीचर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, ठीक है ना, एंड पेरेंट्स फीडबैक, समझ में आई बात। एंड पार्ट सी क्या है, आप पार्ट सी देखेंगे, पार्ट सी समरी, आप जाके मंची समरी। अब नेट में क्या आपने पाया फिजिकल डेवलपमेंट में 5 करिकुलम गोल में, नेट में क्या पाया आपने सोशल, आपको तैयार करना है, नेट में आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या पाया, नेट में आपने लैंग्वेज लिटरेसी में क्या पाया, क्या हुचना लिखे सॉरी तमी पेट काढून, नेट में आपने एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट में क्या पाया, नेट में आपने पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स में जो 5.1 है सिर्फ पाने और चूज, जैसे फारूक साहब कार्ड इसमें बराबर मौजूद रहा को साहब बड़े तक, और फिर उसको याद रहेगा ये मेरे टीचरों ने तब जब मैं छोटा था इन्होंने तैयार किया था। और हम हो गए फर्स्ट इंशाल्लाह ताला टू इंट्रोड्यूस द एचपीसी इन आवर कॉम्प्लेक्स, इन आवर क्लस्टर, युगोस आसुन कोई मु क्लस्टर गोडनु क्लस्टर आसुन, ठीक है। हम आपको ग्रुपिंग कर रहे हैं, लीडर पर पूरा यकीन है हम उनसे भी बेहतर करेंगे, इतना मुझे यकीन है, मगर चूंकि इस्तेमाल ही करो तो इसलिए हम पीछे बैठ गए, तो आप इस्तेमाल जब करेंगे विल डू बेटर इंशाल्लाह, हम बहुत अच्छा करेंगे। इंटरैक्शन इन 2 लैंग्वेजेस, वहां पे जो हमने करिकुलर गोल पढ़े थे वो उतने समझ नहीं आते, जब हम इनको टेम्पलेट्स में डालते हैं, बिल्कुल एक्टिविटी में डालते हैं, फिर ये धीरे 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 समझ आना शुरू होते हैं। सिर्फ पढ़ने से ये समझ कभी नहीं आता, किताब से ज्यादा समझ आओगे। आया ना, करिकुलर गोल भी आया, अब कॉम्पिटेंसी भी पता होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी कौन सी लेनी। जैसे सर ने बताया कि करिकुलर गोल जो होता है वो बहुत बड़ा फ्रेमवर्क होता है, उसके अंदर समा जाती है क्या, कॉम्पिटेंसी। इसमें जो कॉम्पिटेंसी है वो है क्या,
1, ये वहां पे दी हुई है। लिसन्स टू एंड एप्रिशिएट्स सिंपल सॉन्ग्स, राइम्स एंड पोएम्स। पहले ये चेक करना है क्लास में कि बच्चा सुन भी पा रहा है। ये नहीं कि हम जाके डायरेक्ट उसको बोल देंगे लिखो ए बी सी या अले बा पा ता सा। पहले क्या चेक करना है? सुशा बोझन थे, सुशा एप्रिशिएट थे कारण। आपने कभी बहुत बार ये देखा होगा क्लास में कि जब हम राइम पढ़ते हैं तो बहुत से बच्चे एक्टिव होते हैं, लेकिन चंद बच्चे ऐसे भी क्लास में होते हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं। दिखता है कि इनकी इंटरेस्ट क्लास में नहीं है। उसको यानी वहां पे वो इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाता है, उसको चेक करने के लिए हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। अब यहां पे जो होता है लर्निंग आउटकम क्या है इसमें, इसको थोड़ा रखिए। नहीं होता है कि ये क्या 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 कह रहा है, मामला क्या है वो हमने सर से भी सुना। लर्निंग क्या है, करिकुलर गोल्स, कॉम्पिटेंसी और लर्निंग आउटकम। असल में एक्टिविटी क्या है वो समझनी है, क्योंकि असल तो हमें जो करनी है वो क्लास में क्या है, वो एक्टिविटी है। द टीचर सिंग्स 2 poems in front of students both in L1 and L2। टीचर बच्चों के सामने, यानी सेंसिटिविटी में क्या, वो सुनता है, पढ़ता भी है, लेकिन उसे क्या एंजॉय, यानी ऐसे ऐसे वो उसके साथ वो अपने बॉडी को क्या रिदम नहीं कर पा रहा है। यानी इसमें वो सेंसिटिविटी पैदा नहीं हुई जो हमारा मकसद था उसमें पैदा करने की। यहां पे आएगा अवेयरनेस। माउंटेन लेवल पे क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं, आपको पेपर सेट करना उसी से। पूरा क्वेश्चन में बना 500, तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 5th तक किसी ने क्वेश्चन बैंक बनाया, वो भी 500 आइटम्स का। फिर हम डर गए, हमने ऑफिशियली 200 आइटम्स हमने रजिस्टर किए, ओनली 200 आइटम्स ऑफिशियली। तो इसलिए जब आप साथ दोगे ना, मैं आपके साथ जितना भी मेरे पास मटेरियल है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यानी रेडीमेड है वो, मुझे खोसान, मैं डरता हूं, मैं बोलता हूं अभी ये नहीं हुआ वो क्या करूं, अभी वो मैं बोलता हूं फेज वाइज हम करेंगे। क्या करेंगे? अभी ये एक वाला फेज करेंगे, अकेले अगर दिमाग किसने प्रॉब्लम। इंशाल्लाह ताला मुझे आप में अब फ्यूचर दिख रहा है। ये पहले मैं बहुत उदास था, अब उदास नहीं हूं, अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होने लगी। एंड ही केम टू 4 एंड कुछ किया तो मुझे लगा नहीं समथिंग इज देयर। इंशाल्लाह ताला अब बहुत कुछ करोगे, मगर यही कोऑपरेशन चाहिए। आज आप लोग इसमें डिफिकल्टीज आ जाएगी थोड़ी सी, मगर हमारे साथ बात करो ना, हम आपको हर कोई एकेडमिक हेल्प देने के लिए तैयार, हर कोई, डोंट वरी। मैं तब ये नहीं देखता हूँ ये स्कूल है, वो है, बी है, सी है, मेरे सारे इक्वल है, सारे एक जैसे हैं। एकेडमिक हेल्प सपोर्ट जहां भी चाहिए। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ आप लोगों का, आप आ गए इस वर्कशॉप में। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ इस स्कूल के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं हु आर सपोर्टिंग दिस बिहाइंड द कर्टन। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के मॉडरेटर को, फिरोज साहब को। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ अपने टीचर जो स्कूल के हैं यहाँ वर्कशॉप में अवेलेबल है हमारे साथ। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ जुनैद का, जो ऑल टाइम हमें कवरेज यहाँ पर दे रहा है। और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ रशीद साहब, जिसने आपको कहवा से रुकिया। देखो कितना अच्छा कहवा था, हमारा रशीद साहब है, उसका शुक्रिया करना चाहता हूँ। एंड सबका पर्टिकुलरली फिर से आप लोगों का शुक्रिया, यू बिकेम द पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। आप मेरे साथ क्या करोगे? कोऑपरेट। तो जब ये लिस्ट मेहनत करो, इंशाल्लाह हमारा ऑनर खुद ब खुद बढ़ जाएगा उस मेहनत की वजह से।